नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। बिहार के सहरसा में कोसी बेसिन विकास परियोजना अंतर्गत गठित कृषक हित संघ FPC मत्स्यगंधा गोट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सहरसा के कार्यालय में पशुपालन एवं व्यवसाय गतिविधियों का समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें द गोट ट्रस्ट के प्रोग्राम डायरेक्टर अविनाश ISAP, टीम लीडर आनंद, द गोट ट्रस्ट CLM चेतन सिंह, FPC के अकाउंटेंट, मार्केटिंग मैनेजर सभी उपस्थित रहे, जिसमें विगत महीने का लेखा जोखा, FPO बिजनेस प्लान, FPO के द्वारा व्यापार संवर्धन के लिए खरीदारी किया जाएगा और FPC इसका बाजार में विक्रय करेगा। इन सभी विषय पर चर्चा किया गया एवं BOD के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। बिहार स्टेट हेड सुनील कुमार की रिपोर्ट। जी, सबसे पहले आप हमें अपना परिचय दें, किस संस्था से आप आते हैं। थैंक यू सर कि आपने जो मेरा आज का इंटरव्यू कंडक्ट किया। मेरा नाम अविनाश किशोर हुआ। मैं द गोट ट्रस्ट एक NGO है जो बिहार सरकार के साथ कोसी परियोजना में एज ए तकनीकी सहायक के रूप में बकरी पालन के लिए कार्य कर रही है, उसमें मैं कार्यरत हूँ। मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट के लिए इसका मैं डिटेल्स देना चाहूँगा। कोसी परियोजना में हमारे 5 जिला हैं, जो सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, जिसमें हम लोग ने बिहार सरकार के साथ एज ए तकनीकी सहायक के माध्यम से बकरी पालन के लिए हम लोग ने एक मैंडेट मिला, जिसमें हम लोग कार्यरत हैं। हम लोग का मुख्य लक्ष्य है लाइवलीहुड, जिसको जीविकोपार्जन कहते हैं। हमारे जो भी कोसी के किसान हैं जो बकरी पालन में रुचि रख रहे हैं, उनके उन्नत बकरी पालन संवर्धन के लिए हम लोग ने उनको समय समय पे सहायता प्रदान कर रहे हैं। अभी जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप जो इंटरव्यू कर रहे हैं, यह जिला सहरसा में एक FPO किसान उत्पादन संगठन, जो के तहत हम लोग ने अभी एक आज BOD मीटिंग रखा है। यह जो मीटिंग है, इस जो कंपनी बना है, इसमें वह सारे बकरी पालन से जुड़े सभी किसान का एक कंपनी है, जिसमें गोट ट्रस्ट के माध्यम से हम उनको FPO बनाए हैं। यह FPO का मुख्य कार्य है सभी इस कंपनी से जुड़े सभी किसान को बकरी पालन पे समय टू समय सहायता करना। उसमें जो मुख्य चीज़ें हैं, बकरी के स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो उसमें उनका कृत्रिम गर्भधान है, जैसे बकरी में AI, बकरी टीकाकरण जो PPR, ET, FMD है, उसके बाद बकरी पेट कृमि दवाइयाँ जिसको डिवार्मिंग कहते हैं, और वधियाकरण कास्ट्रेशन। उसके साथ साथ हम लोग ने बकरी के खरीद बिक्री के लिए भी हम लोगों ने इस कंपनी को काफ़ी आगे बढ़ाया है और समय समय पे हम लोग इनको काम कर रहे हैं। इस कंपनी में हमारे आप लोग जैसे बकरी खरीदते हैं तो सप्लाई कहाँ देते हैं, इसको कहाँ, क्या इसका क्या व्यवस्था है आपकी कंपनी में। हाँ सर हमारे कंपनी में एक हमारा मार्केट विंग्स है, जिसको पशुबाजार.com कहते हैं। यह पूरे भारत में, नहीं कि बिहार और अदर बंगाल और आपको उत्तर प्रदेश, जितने भी हमारे राज्य हैं, वहाँ पे हर एक ज़रूरत के हिसाब से वो बकरी को सप्लाई करते हैं। यानी बकरी खरीदते भी हैं, बिक्री भी करते हैं, जिसमें हमारे कुछ ट्रेडर, जिनको बुचर बोलते हैं, जो लाइसेंसी ट्रेडर हैं, उनको देते हैं। कुछ ऐसे NGO हैं जो लाइवलीहुड के लिए काम करते हैं, उनको सप्लाई करते हैं। अगर मान लीजिए सपोज किया मत्स्यगंधा एक किसान उत्पादन संगठन है सहरसा का जी। इनको अपने कम्युनिटी से बकरा या बकरी बेचना है, तो हम लोग ने पशु बाजार को यहाँ पे उनके जो कार्यकारी निर्देशक हैं या उनके टीम है, उनको अप्रोच करेंगे और यहाँ से जो सही दाम है, तौल मूल्य जिसको बोलते हैं, उस पर हम लोग उनको बकरी सप्लाई करते हैं। जी, सबसे पहले आप तो पहले भी अपना परिचय दे चुके हैं, आप कुछ नया बतावें। आपकी कंपनी मत्स्यगंधा गोदरेज कंपनी अभी आज के वर्तमान समय में क्या सब जनता के लिए कर रहे हैं, उनके लाभ के लिए। मेरा नाम हुआ गुड़िया कुमारी, मैं बटरा से बिलोंग करती हूँ, सहरसा से। मेरा FPO का नाम मत्स्यगंधा गोट प्रोड्यूसर कंपनी है। मेरी कंपनी को कोसी क्षेत्र में जो विकसित करने का काम है, गोट ट्रस्ट कंपनी है, उनका स्टाफ भी है यहाँ, मेरी BOD दीदी भी है, सदस्य भी हैं। सब मिल करके एक मंथली मीटिंग करते हैं, उसमें सारा एजेंडा रखा जाता है, क्या बिजनेस करना है, क्या बिजनेस का प्लान है, नहीं है। सारा स्टाफ मिल करके, सारा FPO का जितना भी मेंबर है, सब मिल करके
गोदरेज कंपनी का भी सदस्य मिल करके सब मिल करके काम करते हैं, कैसे क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, मंथली मीटिंग करते हैं। सारा डिटेल एफपीओ का जिला पदाधिकारी को भी जाता है, पटना सचिवालय भी भेजा जाता है हम लोग का कंपनी में क्या काम हो रही है। जी, अभी सहरसा में आपके कंपनी में कितना व्यक्ति हैं मोटा मोटी वर्तमान में जो कार्यरत हैं? लगभग 150 आदमी अभी जुड़े हैं, काहे कि मेरी कंपनी में अभी नया है, 1 साल हुआ ही है। ये कंपनी को चलना आगे चलेगा आप लोग के प्रसार से, तो मेरी कंपनी का और सहायता आगे दी जाएगी। अच्छा, इस अपना कंपनी का कोई हेल्पलाइन नंबर देना चाहेंगे जो कि जनता आपको डायरेक्ट खोजे और यहाँ तक पहुँचे सहरसा में जो आपका हेड ऑफिस है? अकाउंटेंट का नंबर दे सकते हैं, हमारे बोर्ड में लगा 97 33293। जी, इस पे क्या जनता आपसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं इस नंबर जी से? सर, जुड़ सकते हैं। चलिए।